देखिए, जैसे कि आप सभी भली भांति अवगत होंगे कि मैंने जो है सीएससी का वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि अगर आपके पास आईआईबीएफ सर्टिफिकेट है तभी जो है सीएससी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास बीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मिनी ब्रांच का होता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा हुआ है कि मेरे पास जो है बीसी सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन आईआईएफ सर्टिफिकेट हम कैसे बनवा सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको सीएससी लेना है या फिर सीएसपी लेना है, जो को मिनी ब्रांच बोला जाता है, किसी बैंक का जो है आप छोटा मिनी ब्रांच लेते हैं, तो दोनों के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट काफ़ी रिक्वायर्ड होता है जिसका नाम है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। इसके लिए जो है घर बैठे ही आपको फॉर्म को भरना होता है, फिर आपका एक एग्जाम होता है और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्जाम के लिए जो है कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह से आपको एग्जाम कराए जाएंगे, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन का आप सही आंसर देंगे तो आपका जो है सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर की गई है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको सीएससी से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा, क्योंकि इसका जो आवेदन होता है ना सीएससी के माध्यम से ही होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सीएससी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी नहीं है तो आप अपने कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे आप मांग सकते हैं कि सीएससी आईडी दीजिए, उससे लॉगिन करके जो है आप अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपके दोस्त यार किसी के पास नहीं है तो आप जनसेवा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर के माध्यम से जाकर जो है आपको फॉर्म भरवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे फॉर्म को भरना है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सीएससी से आपको लॉगिन कर लेना है। ऑपरेटर आईडी भी होगा तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास में कोई दुकानदार है तो उसका ले सकते हैं, या फिर उसका जो है ऑपरेटर आईडी भी एक बनाकर आप ले सकते हैं जिससे फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे एक सर्च का बटन मिलेगा, इस पर आपको सर्च करना है एग्जाम। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम सर्च करेंगे तो काफ़ी जो है आपको विकल्प देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी का एक बटन मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस, इसका फुल फॉर्म होता है आईआईबीएफ का। तो ये सर्टिफिकेट जो है आप यहाँ पे जो आईएसओ सर्टिफाइड है इसके माध्यम से आप जो है बीसी सर्टिफिकेट यानी कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कैंडिडेट का जो नेम है, जैसे कि मिस्टर मिसिस वगैरह वगैरह देना चाहते हैं तो आप देंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जिसमें आपका एड्रेस लाइन 1 में आप टाइप करेंगे जो कि 30 कैरेक्टर तक आपको देखने को मिलता है। फिर लाइन 2 में, लाइन 3, लाइन 4 में अपना जो भी एड्रेस है उसको भरेंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भरेंगे, सिटी भरेंगे, स्टेट अपना बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, फिर अपना पिन कोड बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है जो कि 18 प्लस आपका होना चाहिए। 18 से लेकर 70 के बीच में आपका उम्र रहेगा तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस तरह से अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आप जो है ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं। जैसे कि आपने मैट्रिक और इंटर पास किया हुआ है तो आपको जो है अंडर ग्रेजुएट टिक करना होगा, तो आपको मैट्रिक और इंटर का जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद अपना जो है ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी देते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जो भी ईमेल आईडी देंगे वो एक्टिव होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की जो कम्युनिकेशन है उसकी माध्यम से ही की जाएगी और आपका जो एडमिट लेटर है या फिर आपका सर्टिफिकेट है उसी मेल आईडी पे आएगा। ठीक है, तो मेल आईडी यहाँ पे सही ढंग से भरना है। फिर आपके पास फ़ोन नंबर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे ज़रूर भरेंगे क्योंकि मैंडेटरी है। आधार नंबर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, और एक डॉक्यूमेंट कोई इसमें से अपलोड करना है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आप टिक करके उसकी जानकारी भर के, जैसे कि उसका डॉक्यूमेंट नंबर आप आईडी नंबर भर के यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब इसका जो है डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो इमेज है 8 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है, तो जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो है अपलोड कर लेंगे। किसी प्रकार की फ़ोटो में साइज़ कम करना है, डायमेंशन बनाना है तो आप इसको पेंट के साथ ओपन करके यहाँ पे जाकर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो भी आपका पिक्सल है उसका डायमेंशन आप यहाँ पे सेट करके ओके करके फ़ोटो को तैयार करवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ़ोटो का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे सिग्नेचर का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसका आईडी नंबर लिखेंगे, फिर उसको अपलोड भी कर देंगे इस तरह से। ठीक है, मैं आपको मैनुअल इस तरह से डेमो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे
तो यहाँ पे जो है आपका फ़ी अमाउंट कितना रहेगा उसको जानने के लिए सबसे पहले अपना जो है मीडियम बताना होगा कि आप कौन से मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम होता है जैसे आप सभी को पता है। फिर सेंटर बताएंगे, तो आप अपने नियरेस्ट में जो भी आपका नियरेस्ट है उस सेंटर की सिलेक्शन आप करेंगे, ठीक है। इस तरह से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, देख लीजिएगा जो भी आपके आसपास में है उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि आपने मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का आपने सिलेक्शन कर लिया, अब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी एक्सक्लूसिव बैंकिंग है उनका आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो जो भी आपके नियरेस्ट में है, ठीक है, उनका ही सिलेक्शन आपको करना है। तो इस तरह से यहीं पे आपको जाकर जो है एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन करिएगा, उनका जानकारी जो है नेट से निकाल लीजिए कहाँ है, किस प्रकार से हैं, तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट बताएंगे, कौन से डेट को आप जाना चाहते हैं एग्ज़ाम देने, यहाँ पे डेट आपको मिल जाएगा। फिर टाइम बता सकते हैं, और उसके बाद सीट कितनी अवेलेबल है आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ इतना सीट अवेलेबल है। तो इस तरह से जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर का जो सिलेक्शन है वो करना है, और यहीं पे जाकर जो है आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर यहाँ पर सेंटर कोड रहेगा, और आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है जब ये सिलेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि 800 प्लस GST आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे टिक करना है और सिक्योरिटी कोड को डालना है ये वाला, और उसके बाद प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप कंफर्म करिए कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है वो क्लियर है और रीडेबल है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि हाँ मेरा सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप चेकआउट कर लेंगे, देख लेंगे कि आपने जो है सही से डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह और जो भी जानकारी है वो फिल आउट किया है कि नहीं। आपका जो एड्रेस है यहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, पूरा एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा, और इनका जो है संपर्क नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको IIBF सर्टिफिकेट चाहिए या फिर एग्ज़ाम जाने समय किसी प्रकार की समस्या हो रहा है तो आप इनसे संपर्क करके बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जानकारी आपको रहेगा, किसी प्रकार की मॉडिफाई करना है तो आपको ऊपर आनी होगी, और यहाँ पे जो है एक मॉडिफाई का बटन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइटेड, मैंने जूम करा हुआ है ना तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे रहता है मॉडिफाई पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे CSE से ही आपको पेमेंट करना होगा, तो फिर से आपको यहाँ पे ऑथोराइज करना होगा कि हाँ हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। तो आपका जो है पेमेंट पेज पे यहाँ पे ले जाएगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, जो कि आप अपने CSE वॉलेट के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है 944 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा और एक पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम का नेम, ठीक है, आपने कितना पेमेंट किया हुआ है, पेमेंट किस प्रकार से किया हुआ है, मीडियम क्या है आपका एग्ज़ाम का, सेंटर कहाँ है, और ट्रांजेक्शन ID क्या है, सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप इस सेंटर पे जाएंगे, जो भी सेंटर का सिलेक्शन किए हुए हैं उस टाइम और डेट को आपको जो है उस सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना होगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके जो है आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम में आप 40% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू कर दिया जाता है, जिसको आपके जो भी आपने मेल ID दिया हुआ है उस मेल ID पे भेज दिया जाता है, ठीक है। और ये भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो इसका भी जो रिसिप्ट है ना मेल पे यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद कई बार क्या होता है कि सर्टिफिकेट आपके मेल पे नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको जो है IIBF BC सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जो है कीवर्ड को सर्च करना होगा गूगल में, ठीक है। तो फर्स्ट में ही आपको डाउनलोड ई सर्टिफिकेट का एक लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो आपके तो ईमेल पे आ ही जाता है, लेकिन नहीं आता है, कभी आपको डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे अपना मेंबरशिप नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सिक्योरिटी कोड को डालकर अपना जो डिटेल्स है यहाँ पे फैच कर लेंगे, और उसके बाद डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें जाकर अपने सर्टिफिकेट को जो है आसानी से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप नए तरीके से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस यानी कि IIBF सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जो कि CSE के लिए और साथ ही यहाँ पे CSP के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे CSE रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नया पोर्टल आया हुआ है ना उस पर इसका डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं इस पोर्टल पे, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपसे जो है जो IIBF सर्टिफिकेट है वो डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक BC सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, और इसके अंदर आप जाएंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि BF सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है।
तो इसलिए अगर आपको CSE भी चाहिए और CSP भी चाहिए तो अब आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सर्टिफिकेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एग्जाम वगैरह वगैरह में जाकर बैठकर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि आप किसी दोस्त या फिर के आसपास में कोई CSE चलाता है तो उसके माध्यम से फॉर्म को भरेंगे, एप्लीकेशन फ़ी को जमा करेंगे, उसके बाद जो भी अपने सेंटर का सिलेक्शन किया हुआ है उस सेंटर पे जाकर अपना एग्जाम देनी होगी। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो है 40% आप अंक ला देते हैं। जैसे कि 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का हमने जानकारी दे दिया हुआ है, जो कि बैंकिंग सेक्टर से आपका क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी होता है। तो उसमें अगर आप 40 अंक ला देते हैं, मतलब 40% ला देते हैं, तो आपका जो है सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और आपके मेल पे सेंड कर दिया जाता है। लेकिन कई बार आपके मेल पे किसी प्रॉब्लम के चलते नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप जो है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जिसके माध्यम से जाकर अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।